नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का कहानी के अगले भाग के साथ। उम्मीद है आप सभी को कहानी बहुत पसंद आ रही होगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही कहानी का आनंद लेते रहें। सरिता एक काम कर, तू उसे अच्छे से समझा कि अब यही उसका घर है। अगले दिन फिर से लक्ष्मी विमल को अपने साथ घर चलने के लिए जोर डालने लगी। लक्ष्मी, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। आपको यहाँ गरीबों की तरह जीने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरे पापा के पास सब कुछ है। विमल, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मैं घर जमाई नहीं बनना चाहता। लक्ष्मी, अगर आप खुद से मेरे साथ घर नहीं चलोगे तो मैं मेरे भाइयों से बोलकर आपको जबरदस्ती यहाँ से उठवा लूँगी। बहू की यह बात सुनकर सरिता को अपने बेटे की चिंता सताने लगी। सरिता, इसके तीनों भाई तो इतने शक्तिशाली हैं कि मेरे बेटे का क्या हाल होगा। ये मैंने क्या कर दिया। इससे अच्छा तो किसी गरीब की बेटी से शादी करवा दी होती। कम से कम कोई आफत तो नहीं आती। अब सिर्फ बाबा जी ही मेरी मदद कर सकते हैं। सरिता बहुत दूर एक बाबा जी के पास गई और उन्हें अपनी पूरी दुख भरी दास्तां सुनाई। सरिता, अब आप ही बताइए बाबा जी, मैं अपने बेटे को बचाने के लिए क्या कर सकती हूँ। बाबा, ये ताकतवर इंसान ऐसे ही होते हैं, हमेशा निर्बल को दबाना चाहते हैं। अब सिर्फ गुफा में रहने वाली डायनी तुम्हारी मदद कर सकती है। सिर्फ वही तुम्हें ताकतवर बना सकती है जिससे तुम अपने बेटे को बचा सकती हो। सरिता, बाबा जी, मुझे ये डायन कहाँ मिलेगी। बाबा, मुझे वो उत्तर दिशा में मिलेगी, लेकिन उससे मिलने से तुम्हारे प्राण भी संकट में आ सकते हैं। सरिता, अपने बेटे की जान बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सरिता उत्तर दिशा में निकल पड़ी और गुफा तक पहुँचते पहुँचते उसे रात हो गई। सरिता, कोई है यहाँ डायन? क्या आज एक इंसान खुद यहाँ चलकर आया है, वो भी मेरा खाना बनने? सरिता, मैं आपसे मिलने आया हूँ। डायन मुझसे मिलने, वो भी खुद चलकर? बताओ बताओ क्या बात है। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और पूरी कहानी देखने के लिए थैंक यू।